सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति मैम आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों की हिंदी का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अपनी अपनी हिंदी की जो प्रश्न उत्तर होंगे वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरह से लिख लिए होंगे, पूरे कर लिए होंगे। जब स्कूल ओपन होगी, खुलेगी स्कूल, तो फिर मैं आप लोगों की जो भी उत्तर पुस्तिका में आप लोगों को जो प्रश्न के उत्तर शब्दार्थ वगैरह लिखाई हूँ वो देखूंगी, चेक करूंगी। और अभी मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण निकाल लें। प्रथम अध्याय जो है भाषा, ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। चलिए पहले जान लें हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। वह साधन, वह ज्ञान जिससे हम हिंदी शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब जान ले भाषा किसे कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की भावों और विचारों को, देखिए आप अपनी पुस्तक निकाल लें, अब बता रही हूँ। हिंदी व्याकरण के बारे में तो आपको मैं बता दी हूँ कि वह ज्ञान जिससे हम हिंदी शुद्ध लिखना, बोलना और सीखना, बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब जान लें भाषा के बारे में। प्रथम अध्याय में जो है भाषा, देखिए प्रथम अध्याय भाषा पेज नंबर 5 है। तो इसमें जो दिया हुआ है भाषा, उसके बारे में समझा रही हूँ। देखिए इस जगह दिया हुआ है भाषा। भाषा के बारे में जाने, भाषा किसे कहते हैं। लिखा हुआ है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। तो समझ लें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को समझते, दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। वो साधन भाषा कहलाती है। ठीक है, अब जान ले भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। एक लिखित है, दूसरा मौखिक। एक और भाषा है जिसे हम लोग वो मुख्य भाषा नहीं है पर वो भी भाषा है, एक सांकेतिक भाषा भी है जिससे हम संकेत के द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक समझाते हैं। तो मुख्य भाषा जो है 2 ही भाषा के प्रकार 2 ही हैं, लिखित और मौखिक। अब जान लिये लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए आप अपने पुस्तक में भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब जान ले लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है भाषा का? मौखिक रूप। क्योंकि हम अपनी बात, दूसरे की बातों को सुनते हैं और अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं। ये जो बोलकर ये काम करते हैं हम, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। ठीक है, अब जान ले लिखित भाषा किसे कहते हैं। पुस्तक में पढ़े, लिखित भाषा के बारे में लिखा हुआ है जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। वह भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित। जब हम अपने मन की बातों को, विचारों को दूसरों को लिख कर समझाते हैं या पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा। आप लोगों को समझ में आई है बात। लिखित भाषा क्या हुई और मौखिक भाषा जो हम बोलकर दूसरों की बात और सुनकर समझते हैं वो भाषा मौखिक हुई। और लिखित भाषा जो हम लिखकर और पढ़कर समझते और समझाते हैं जिस भाषा को, उसे लिखित भाषा कहते हैं। चलिए तो इसके आगे हम पढ़े, जान लेते हैं। भाषा का मौखिक रूप बच्चा अपने परिवार में सीख लेता है। भाषा का जो मौखिक रूप होता है, जैसे हम लोग अपनी भाषा घर में हिंदी बोलते हैं, किसी की भाषा मैथिली होती है, किसी की भाषा उर्दू होती है, फारसी होती है, फिर किसी की अंग्रेजी भाषा होती है ना। अगर किसी पंजाब के रहने वाले हैं तो वो लोग पंजाबी बोलते हैं, उसकी भाषा पंजाबी होती है।
गुजरात के रहने वाले हैं तो उसकी भाषा गुजराती होती है, तो वो अपने माता पिता से ही मौखिक भाषा सीख लेते हैं। और लिखित भाषा को सीखने के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिससे हम लोग लिखित भाषा से लिखने के लिए सीखते हैं और लिखित भाषा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा जो है बच्चे अपने घर में ही सीख लेते हैं अपने परिवार के साथ। ठीक है, और लिखित भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। मतलब हमें लिखित भाषा सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है, स्कूल करना पड़ता है और कोचिंग करना पड़ता है। मतलब इस तरह से हम अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की मदद से लिखित भाषा को सीखते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल आके सीखते हैं लिखने के लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। सब अपनी अपनी जगह की, अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं बोलते हैं। तो भारत में भी भारत में भी भाषा बोली जाती है। एक भाषा तो राष्ट्रभाषा है जिसे हिंदी कहते हैं, वो भाषा पूरे भारत में बोली जाती है, पर साथ में भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जिस क्षेत्र के लोग होते हैं उस क्षेत्र की भाषा वो बोलते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब के लोग, अभी आप लोगों को बतलाई थी, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं और महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, बंगाल के लोग बांग्ला बोलते हैं और हम लोग बिहार के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे समझ ले। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और ये भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा। हम पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, सब बोल लेते हैं और इस भाषा को ही हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा को? हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं? हिंदी को। तो ध्यान में रखना है, जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। अब आगे बढ़े। भारत और हिंदी दिवस भी, सब भाषा की अलग अलग डे मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। तो हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। ठीक है, प्रत्येक भाषा को लिखने, अब ये तो जान लिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब जान ले लिपि के बारे में। लिपि क्या है? ठीक है, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। इन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि। ठीक है, जैसे हिंदी, ये हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी, ये कौन सी लिपि है? रोमन। उर्दू, ये फारसी लिपि है। कौन सी लिपि है? फारसी। चलिए, तो इस विषय में जान चुके हैं। आप लोगों को समझा दूं पुस्तक में ही। देखिए, फर्स्ट नंबर में है चित्रों के नीचे भाषा के उचित रूप का नाम लिखिए। क्या है? चित्रों के नीचे भाषा के उचित रूप का नाम लिखिए। जब ट्रैफिक, आप लोगों को शुरू में बता चुकी हूँ। हाँ, एक और भाषा के बारे में जो बतलाई कि अगर हम किसी से इशारे में बात करते हैं, संकेत में बात करते हैं, तो वो भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है, पर वो मुख्य भाषा नहीं है, इसलिए हम उसे गिनती नहीं करते हैं भाषा के रूप में। परंतु हम इशारे से भी बात करते हैं। अगर कोई बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो शिक्षक या शिक्षिका जो भी उपस्थित है वो इशारे में समझाती है चुप रहने के लिए। या फिर अगर किसी को बुलाना होता है, वो आपकी ओर देख रहे हैं और आपसे दूर हैं, उन तक आपकी आवाज नहीं जाएगी, तो उसे इशारा देके भी बुलाते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा। चलिए अब ध्यान से देखें। ये देखिए, ये है ट्रैफिक लाइट। क्या है? ट्रैफिक लाइट। इंग्लिश में हम लोग इसे ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। और ये ट्रैफिक लाइट का क्या काम होता है? इसमें 3 तरह की रोशनी होती है, लाल, पीली और हरी।
ये संकेत के द्वारा समझाती है कि कब क्या कहना है ना। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक। कौन सा रूप है? सांकेतिक। अब चलिए ये जो विद्यार्थी है, जो लड़की है, ये लिख रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। कौन सा रूप है? लिखित। यहाँ पे लिखित लिखना है। और ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा कहलाएगी? क्योंकि बोलकर हम समझा रहे हैं अपनी बातों को, तो ये मौखिक भाषा कहलाएगी। तो इस जगह आप लिखेंगे सांकेतिक, लिखित और मौखिक। ठीक है, चलिए अब जान लें दूसरे नंबर का प्रश्न। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या है? सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। इसमें है हम सब अपने भावों को के द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा प्रकट करते हैं बताइए? इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, भाषा या शब्द। भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, तो इस खाली स्थान पे भाषा लिखना है। अब ख नंबर में बोलकर अपने विचारों को प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? जब बोलकर हम अपनी मन की बातों को, विचारों को प्रकट करते हैं, तो वो भाषा मौखिक कहलाती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है विकल्प मौखिक और लिखित, तो इस खाली स्थान में मौखिक लिखना है। अब ग नंबर में है पत्र भाषा का कौन सा रूप है? पत्र। पत्र यानी चिट्ठी, जिसे इंग्लिश में लेटर भी बोलते हैं। और पत्र को हम लोग पत्र को कौन सी भाषा बोली जाती है? पत्र तो लिखकर हम अपने मन के बातों को, विचारों को प्रकट करते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। यहाँ विकल्प में है, आप इस जगह लिखेंगे लिखित भाषा। ठीक है, हिंदी कौन सी लिपि है? अभी समझाए थे, हिंदी देवनागरी लिपि है, दिया हुआ है विकल्प। और इस खाली स्थान पे आपको लिखना है देवनागरी। ठीक है, अब अंधे नंबर में है भाषा का मौखिक रूप बच्चा में ही सीख लेता है। तो खाली जगह में क्या होगा? बच्चा परिवार में सीखता है या विद्यालय में? वो बच्चे से तो विद्यालय जाना शुरू नहीं ना करता है, वो अपने परिवार के साथ छोटे से करता है। तो छोटे से वो सीखता है अपने परिवार में ही, वो भाषा का मौखिक भाषा को सीखता है। ठीक है, अब चलिए सही मिलान कीजिए। तीसरे नंबर में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तो उसमें मिलाएंगे। गुजरात की भाषा गुजराती है, तो उसमें मिलाएंगे। बंगाल की भाषा बंगला है, तो उसमें मिलाएंगे। और पंजाब की भाषा पंजाबी है, तो उसमें मिलाएंगे। चलिए अब 4 नंबर का देख लें। 4 नंबर में एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? अभी आप लोगों को समझाया है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। गुड। हिंदी की लिपि क्या है? अभी समझाए थे, क्या है बताएं? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। इस जगह देवनागरी लिखेंगे। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? गुड, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, तो इसे आप लोगों को पीडीएफ बनाकर मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में शुद्ध लिख के याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।